Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. So this is the second part of my newborn series. So let's begin the video. ये है बेबी का चेंजिंग मैट। ठीक है, मैंने बेसिकली दो तरह के चेंजिंग मैट लिए हैं। एक ये है, एक और भी यहीं कहीं होगा, किसी चीज़ के अंदर मैंने रखा होगा। एक ये है और एक ये है। ये दो मैंने लिए हैं। बेसिकली मुझे नहीं लगा कि और नीड है इनकी, तो मेरे लिहाज से ये ताकि नहीं जस्ट वाइप करके हमें वो तो करना होता है। सही है। तो ये दो बेसिकली चेंजिंग मैट लिए हैं। दोनों अलग अलग तरह के हैं कि जैसा रबर टाइप का है और इसके पीछे जो है वो जैसे हमारा मैट्स वगैरह में जो पीछे का होता है ना, उस तरह का। और ये जो है ये ऊपर प्लास्टिक है और पीछे तरह से हल्का सा हुई जैसे रेक्जीन टाइप का कुछ मटेरियल है। इसके लिए दोनों ही ऐसे हैं कि लीक प्रूफ हैं। ठीक, उसके अलावा जैसे नॉर्मली बेबी को बेड वगैरह पे लिटाते हैं। अब जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं मेरे बेड पे जो चादर बिछी हुई है वो है वाइट कलर की चादर, और मैं ज़्यादातर लाइट ही चादर बिछाती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये लिया है कि जैसे अगर बेबी नॉर्मल भी अगर बेड पे है या फिर नॉर्मली नहीं भी, अगर वो अपने जो उसका बेडिंग सेट है उसके ऊपर भी है, ठीक है, तो भी उसके नीचे बिछाने के लिए कि फॉर सेफ्टी, कि उसका लीक वगैरह अगर हो जाता है तो उसके लिए मैंने कुछ मैट्स लिए हैं। लोग बेसिकली इसको चेंजिंग मैट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने बेसिकली ये उससे लिया है कि अगर आप हैवी जैसे ना प्रिंट वगैरह कपड़ा वगैरह है तो अगर ये रखा जाएगा नीचे तो इतना बुरा नहीं लगेगा उस पर। तो ये बेसिकली ऐसा है कि इसके पीछे प्लास्टिक लगी हुई है और इसके अंदर ना मतलब फोम फोम वाला मटेरियल है, फोम है और ये ऊपर कपड़ा है। तो इस तरह का मटेरियल तो काफ़ी मोटा है और जाहिर सी बात है नीचे प्लास्टिक है तो ये इससे लीक नहीं होगा। तो ये मैंने लिए हैं कुछ। ये बेसिकली 6 का पैकेट आता है। मेरी सिस्टर के भी अभी अभी रिसेंटली बेटा हुआ है, तो मैंने उनको इसमें से 2 दे दिए हैं और बाकी ये जो हैं मैंने ऐसे 4 रखे हुए हैं। तो ये इस तरह हैं अलग अलग प्रिंट्स में। बेसिकली नीचे चादर पे बिछाने के लिए, जैसे अभी बिछाया मैंने सिंपली ऐसे बिछा के इसके ऊपर बेबी लेटाने के लिए। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ें ली हैं वो है टॉवल्स, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ये बच्चों को जो गंदी गंदी टॉवल्स इस्तेमाल की जाती हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके लिए मैंने कुछ टॉवल्स ज़्यादा ही ले लिए हैं। से एक तो मैंने ये 3 वाला जो सेट आता है ना, बहुत सॉफ्ट सी है, बिल्कुल छोटी छोटी ऐसी टॉवल्स हैं, मतलब जैसे बेबी को नॉर्मली वाइप करने के लिए या जैसे वोमिट वगैरह कर देते हैं बेबी शुरू में, तो उसके लिए ये टॉवल ली है। ठीक है, उसके अलावा एक ये है इसके साथ, इसके साथ और मतलब 2 और हैं। ये टोटल 3 का सेट आया था, मतलब 3 का ऐसे सेट आया था, 1 2 और ये 3, और बहुत सॉफ्ट हैं, इतनी सॉफ्ट हैं आप अगर इसको देखें ना बिल्कुल मतलब बच्चों के स्किन के लिहाज से उनको इरिटेशन वगैरह नहीं करेगी, तो उस लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है ये। सेकंड उसके बाद से ये इस तरह की तीनों हो गई। तो इसके अलावा मैंने क्या ली है, ये कुछ कलरफुल सी मैंने ली हैं। ये भी हल्का मटेरियल वाला टॉप, मतलब सॉफ्ट वाला जो होता है ना फैब्रिक, उस तरह की हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ अलग अलग कलर्स की इस तरह की टॉवल्स ली हैं। उसके अलावा नैपकिन्स, बेबी की जो नैपकिन्स होते हैं वो हैं, ये भी मैंने नैपकिन का जो सेट लिया है, ये 3 का सेट आता है बेसिकली। 3 नैपकिन है इसमें। ठीक है, इस तरह की तीनों नैपकिन आ गई। सही है, ये क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो मैंने जितनी भी शॉपिंग की है वो ऐसे की है न्यूट्रल, कि वो अगर बेबी बॉय होता है तो भी काम आ जाए, अगर बेबी गर्ल होती है तो भी उसके साथ भी चले जाए बेसिकली। ओके, उसके अलावा मैंने कुछ स्वेटर्स लिए हैं बेबी के। अच्छा, से स्वेटर्स के अलावा मैंने एक टॉवल भी ली है, बट टॉवल जो मैंने ली है ना वो ज़रा सा ऐसे ये रैपिंग शीट टाइप की टॉवल ली है, ताकि बेबी को अच्छे से इसमें लपेट कर और फिर हम
कवर करके फिर बाहर लेकर आएँ वॉशरूम वगैरह से, जहाँ भी उसको मैं बांध दिया जाए, ताकि उसको हवा नहीं लगे बेसिकली। तो ये कम्प्लीटली हेड मतलब सर पे पहनने के लिए इसमें कैप टाइप की जगह बनी हुई है, जैसे नॉर्मली हमारे पास रैपिंग शीट्स होती हैं, सेम वैसे ही। ओके, उसके अलावा ये एक मैंने एक स्टार्टर सेट था, उसके साथ एक छोटी-छोटी सी 3 टॉवल्स टाइप की ही बोलें आप या नैपकिन बोलें, जो भी बोलें। तो ये साथ में, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है ये भी। मटेरियल बिल्कुल इसका ना जैसे वूलन टाइप का मटेरियल होता है ना, इस तरह का है। उसके अलावा क्योंकि मेरा बेबी हो रहा है सर्दियों में, तो मैंने लिए हैं कुछ अदद उसके लिए स्वेटर्स। ये ऐसे हाफ वाले जो स्वेटर्स होते हैं ना, ये वो स्वेटर्स हैं। ये हो गया 3, इस तरह का ये पूरा इसका सेट आया था। इसमें ऐसे 5 पीस का या 4 पीस का ऐसे कुछ स्वेटर्स थे ये कम्प्लीटली। अच्छा, अब आ जाते हैं बेबी के क्या बोलते हैं आपको, सूट्स पे, जो बेबी के सूट वगैरह होते हैं। तो बेबी के सूट्स में मैंने पहले तो 3 पीस का सेट होता है, या 3 पीस का सूट होता है ना, सेट होता है पूरा कंप्लीट। सही है, ये इस तरह का है। एक दिखा दे रही हूँ, बाकी के कलर्स दिखा दूँगी। 3 पीस का सेट आता है ये। इसमें बेबी का क्या बोलते हैं आपके, शर्ट, पजामा, पजामा बोलें, शॉर्ट है बेसिकली तो, और ये है कैप। अच्छा, ये वैसे मुझे ना फुल स्लीव्स और वो लेना था पजामा स्टाइल, बट ये गलती से मेरे पास आ गया है हाफ स्लीव्स और शॉर्ट्स वाला। पर इतना ज़्यादा मसला नहीं है, काम आ ही जाएगा, मे बी कि काम आ ही जाएगा, तो इसलिए इसको रख ही लिया है। तो ये ऐसे 3 पीस का ये सूट सेट है, जिसमें 2 और कलर के आए हैं, ये ब्लू, ठीक है, सेम, और एक ये पिंक है। मतलब बहुत प्यारे प्यारे लाइट लाइट से कलर हैं, जैसा बेबी को सूट करे ऐसे। और ये बेसिकली पूरा 3 पीस का सेट था, ये मैंने लिया है। इसके अलावा अब आ जाते हैं कुछ स्टार्टर सेट्स पे। तो पहले तो हो गया एक बहुत ही क्यूट सा स्टार्टर सेट है, जिसमें बेबी की शर्ट है पहले तो, ठीक है, ये शर्ट हो गई, ये इसके सॉक्स हो गए, ये कैप हो गया, ये इसका ट्राउज़र हो गया, ठीक है, और ये हो गई इसकी पिप, ठीक है। ये कंप्लीट इसका सेट है। ये एक शॉर्ट 5 पीस का सेट कहलाता है बेसिकली। तो ये वो है स्टार्टर सेट। अच्छा, इसके साथ मैंने ना एक रैपिंग शीट ली है, स्वेटर जिसे हम बेसिकली कहते हैं, तो ताकि ये पूरा एक कंप्लीट सेट बन जाए बेबी का। अब जैसे मैं या तो फर्स्ट डे सेकंड डे जो भी होता है, या जैसे हॉस्पिटल से घर आ रहे होते हैं, तो उस पर इसको पहनाने के लिए ये बेसिकली मैंने पूरा कंप्लीट सेट ले लिया है। अच्छा, मैं स्वेटर दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें बच्चा ना अच्छे से लपेट लिया जा सकता है, इस तरह का है ये। यहाँ पे जैसे बेबी को इसके अंदर करके यहाँ डाला, और इस तरफ से इसको ये, और ऐसे ये कंप्लीट ऐसे पूरा रैप हो जाता है। तो बेसिकली ये है, और ये कैप इसके साथ ही पूरा सूट है इनके, तो कैप वगैरह सब कुछ हो गया। अच्छा, मेरे पास ना इसमें ना मिटन्स नहीं आए थे, तो मैंने इसके साथ ही, ठीक है ना, मैंने मिटन्स रखे हैं, ये मिटन्स रखे हैं मैंने। ये मैंने अलग से जो 2 पीस 3 पीस का मिटन्स का सेट आता है, उसमें मेरे साथ आए थे, तो ये मैंने मिटन्स इसके साथ रख दिए कि ये बिल्कुल मैच हो जाएंगे, कलर एक जैसा है। इस तरह ये हो गया। अच्छा, ये है एक मतलब क्या बोलते हैं, बिब इसके साथ, और रैपिंग शीट, बिब, ये हो गई शर्ट, ठीक है, शर्ट, इसके साथ पजामा हो गया। ये न्यू बॉर्न का ही सेट है पूरा टोटल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये किया है कि मैंने एक लिए थे शूज़, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से शूज़ बोले, सॉक्स बोले, आप बेबी की तो चीज़ें होती हैं इस तरह की हैं। तो ये मैंने लिए थे एक सॉक्स, शूज़ वगैरह जो भी बोलते हैं, तो ये मैंने लिए थे, सेम इसके कलर में मैचिंग मैचिंग से जा रहे थे, तो मैंने इसी के साथ रख दिए कि ये एक सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और वो जो मैंने ये वाला जो सेट लिया है, इसमें भी मैंने कुछ मिटन्स डाली हैं जो इसी सेम टाइप के कलर की हैं। तो अगर मैंने ये पहले पहनाया तो पहले वो फिर इसके साथ पहना दूँगी, नहीं तो वो पहनाया तो उसके साथ वो पहना दूँगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सेट ये कंप्लीट। तो ये 2 मेरे बेसिकली जो
प्रॉपर स्टार्टर सेट होते हैं वो होगा। ये है थर्ड स्टार्टर सेट। अब इसमें क्या क्या है ये देखना है। एक शर्ट, ठीक है, इसका पजामा, ये होगी बिप, ये हो गया इसके साथ आपकी सॉक्स, ठीक है, और ये हो गया हैट। अच्छा, अब इसके साथ भी मिटन्स नहीं थे तो मैंने इस सेट को कंप्लीट करने के लिए अलग से जो वही 2 पेयर्स वाला जो सेट लिया था उसमें ये एक मिटन्स आए थे जो कि पूरी कंप्लीट वाइट है, तो मैंने इसी के साथ रख दिए कि ये पूरा कंप्लीट एक सेट हो जाए। तो ये कंप्लीट पूरा सेट हो गया, ठीक है। ये हो गया फोर्थ सेट। ये भी मुझे गिफ्ट में मिला है। मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं सेकंड नंबर वाली, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है फॉर माई न्यू बॉर्न। इसके साथ एक ये ऐसा, अच्छा ये शर्ट नहीं है, ये वो जो हाफ वाला रोम्पर टाइप का होता है ना, ये वो है। इसके साथ ये पजामा। अच्छा, इसके साथ एक और शर्ट थी जो मैंने अलग कर दी है कि मैं इसके साथ ना अलग ट्राउज़र लेके वो लगाऊंगी, और ये थोड़ा सा ना वॉश भी करना पड़ेगा। ये पूरा सेट, ये जो वाइट वाला सेट है पूरा वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये बाहर से आया है तो बहुत ज़्यादा ना इस पे निशान और गंदगी चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये मैंने अभी तक वॉश नहीं किया है। बाकी चीज़ें तो मेरी तकरीबन वॉश हुई हुई हैं। एक दुक्का चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं, तो वो मैं भी एंड टाइम पे एक साथ ही ना तो दोबारा वॉश करके फिर मैं इसको बैग वगैरह में जैसे सेट करना होगा, जहाँ भी सेट करना वो करूँगी। खैर, तो ये है इसके साथ हुआ, ये चीज़ थी कि ये शर्ट भी है, ये इसके साथ हैट था, ये इसकी मिटन्स हैं। अच्छे से सॉफ्ट कितना है ये वाला मटेरियल, बाहर से आया शायद इसलिए, लेकिन बहुत अच्छा मटेरियल है। ये इसके साथ मिटन्स हो गए और ये इसके साथ इसके शूज़ हो गए। तो प्रॉपर कंप्लीट जो है ये इस तरह का सेट आया है। अच्छा, इसके साथ भी रैपिंग शीट नहीं है, तो मैंने यही सोचा है कि मतलब जो एक्स्ट्रा रैपिंग शीट्स हैं वो इसमें काम आ जाएंगी, ठीक है। ये हो गया मेरे पास फोर्थ मेरा पूरा सेट जो स्टार्टर सेट होता है। इसके अलावा मैंने ये लिया है 3 पीस का सेट। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरा स्टार्टर सेट नहीं है, सिर्फ ऐसे ही शर्ट, कैप और इसका ट्राउज़र। ये न्यू बॉर्न नहीं है, ये न्यू बॉर्न से बड़ा वाला जो साइज़ होता है 3 to 6 मंथ वाला, ये वो वाला साइज़ है। तो ये मतलब अगर थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया तो पहन सकता है इजीली। ये हो गया। इसके अलावा मैंने लिए हैं बेबी के लिए इनर्स, जैसे अभी शर्ट्स वगैरह हैं, इसमें कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कम मतलब हल्के हैं, जो जिसमें इनर की नीड होगी, या जैसे अब ये वाला मटेरियल है ना, इसको बेबी को डायरेक्ट नहीं पहना सकते, तो इसके लिए ना इनर की नीड होती है, वरना बेबी को रैशेस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए मैंने ये कुछ इनर्स लिए हैं। ये भी 3 पीस का सेट है। ये मैंने कलर्स सारे ऐसे लिए हैं कि सब पे चल जाएँ। ये 3 पीस का ये सेट लिया है इनर्स का, ये हाफ स्लीव्स वाला है। और इसके अलावा मैंने लिया है फुल स्लीव्स में वाइट में, फुल स्लीव्स, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे ज़्यादातर ड्रेसेस ऐसी हैं जिसमें वाइट वाइट आ रहा है, तो फुल स्लीव्स का वाइट का भी 3 पीस का सेट लिया है। सही, ये हो गया टोटल 3 पीस का सेट। ये कंप्लीट इनर्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये एक्स्ट्रा में ये 2 हैट्स लिए हैं, ठीक है। मुझे साइज़ का पता नहीं होता, जो उसके कैप्स हैं, जो सेट्स के साथ जो कैप्स आए हैं वो पता नहीं बेबी को आते हैं या नहीं आते हैं, उसका सर अगर बड़ा हुआ साइज़ में कुछ भी हुआ तो उसके लिहाज से ये 2 मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं कि ये उसको अगर वो नहीं आते तो मैं इनमें से देखना दूँ। उसके अलावा ये मिटन का सेट एक बचा हुआ है, अब मैं देखती हूँ इनमें से किसी के साथ अगर मिटन का नहीं है और वहाँ पर मतलब नीड है तो मैं ये उसके साथ लगा दूँगी। और ये मिटन, बाकी ये मैंने 3 पीस बिप्स का सेट लिया, जिसमें एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये भी 3 पीस का सेट है बिप्स का, ठीक है। वैसे तो सेट्स में भी हैं बिप्स ज़्यादातर में, लेकिन एक्स्ट्रा में क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बेबी जब मुझसे उल्टी वगैरह निकाल देता है तो बिप्स वगैरह बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो उसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा बिप्स लिए हैं। यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गई बेबी की क्लॉथ्स वगैरह। अच्छा, एक मिटन्स जो आपने पहले देखी ना, उसके साथ ये एक हैट भी था साथ में ही, तो जैसे मिटन और हैट का सेट होता है ना, उस तरह का था ये। तो ये वो हैट है जो बचा हुआ है, अगर इसकी नीड हुई तो ये काम में आ जाएगा, किसी सेट के साथ लगना होगा तो सेट के साथ लग जाएगा, नहीं तो जैसे मैंने ये बाकी हैट रखे हैं दोनों एक्स्ट्रा, उसके साथ भी ये एक एक्स्ट्रा हैट होता है। अब देखना इसमें साइज़ में ही देखना कितना फ़र्क होता है इन दोनों में, ये साइज़ देखें वो वाला साइज़ देखें कितना फ़र्क है। तो अगर बेबी के सर पे ये वाला साइज़ नहीं आया तो मुझे ये वाला साइज़ चाहिए होगा, ताकि उसके कान वगैरह जो है अच्छे से ढक जाए, तो उसके लिए मैंने ये 2 एक्स्ट्रा लिए थे। ऐसे ही ये 2 सॉक्स का सेट है जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये 2 सॉक्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, अब ये भी अगर किसी सूट के साथ जा रहे होंगे तो मैं ये उनके साथ लगा दूँगी। मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 रैपिंग शीट्स जो हैं वो अलग से ली हैं, मतलब एक्स्ट्रा में ली हैं,
क्योंकि मेरी सिर्फ 2 स्टार्टर सेट के साथ रैपिंग शीट्स हैं, मतलब एक स्वेडल जो मैंने खुद स्टार्टर सेट के साथ लगा के लिया है, और दूसरा जो है वो मेरी जो भाभी ने जो गिफ्ट किया है उसमें एक रैपिंग शीट डाली है। उसके अलावा मैंने ना थोड़े से मोटे वाले वूलन टाइप के, वूलन तो नहीं कहेंगे, मतलब इसके नीचे ना स्टफ काफ़ी सॉफ्ट सही लगा हुआ है ऐसा, ये मैंने लिए हैं। एक ये है जिसमें, ठीक है, ये भी रैपिंग शीट पूरी कंप्लीट, ठीक इस तरह से। और एक ये थोड़ा पत्तियों और फूलों वाले, वैसे मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। ये मैंने किसी से मंगवाया था, अब उन्होंने ये वाला डिज़ाइन ला दिया कि मैं ज़रा फ्लावर्स वगैरह ये चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ। अभी देखिए दहेज वाले पता ही नहीं है, तो ये अगर बाबा हो गया तो बाबा पे थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, पिनाना ही तो है, लपेटना ही तो है। तो ये उसके लिए ये ऐसा कंप्लीट ये हो गया। तो ये 2 शीट एक्स्ट्रा हैं। तो दिस इज़ बेबी बेडिंग सेट, मतलब जो बेबी को लिटाने के लिए बेसिकली काम आता है। तो लिया है मैंने, क्योंकि हमने कोई पॉट वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं ली हैं, क्योंकि मुझे इसकी बेसिकली नीड नहीं लगी, उल्टी लगा। बेबी बेड पे आराम से उसको एक सेक्शन मिल जाए, उसके लिए हमने इस तरह का सेट लिया कि प्रॉपर एक सेक्शन मिले। तो इसमें सेक्शन के लिए ये बेसिकली बेबी का है, जिसमें बेड पे इसको रख दिया, ठीक है। तो ये सेक्शन। अच्छा, जो मैं बात कर रही थी ना कि वो रैपिंग शीट की जो है उनको मैं इसके ऊपर बिछाने के लिए, तो वो ऐसे हैं कि ये मैंने सोचा है कि इस तरह से बिछा लिया और फिर बेबी को इसके ऊपर, तो इससे ये जो मेरा इतना प्यारा सा बेड है ये ख़राब नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ कुछ चीज़ें आई हैं बेड के साथ ही, समझ लें। ये इसके 2 राउंड वाले जो पिलोज होते हैं, गोल वाले, ये वो हैं। एक ये क्लाउड वाला नॉर्मल पिलो, जो मतलब शेप वगैरह के लिए नहीं होता बेबी के लिए, मतलब ये बस जस्ट बेबी को सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। शेप बेबी की जो उसका शेप बनाने के लिए होता है वो दूसरा होता है, वो भी आया है। अच्छा, ये आया है, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पिलो लगा जो इसके साथ आया है। ये बेसिकली है बेबी की टमी टाइम के लिए, मतलब हमने इसको रखा और बेबी को ऐसे उल्टा करके अगर हम इसको लिटा दें तो बेबी को बहुत अच्छा टमी टाइम मिलता है। और इससे ये होता है कि जो जिन बच्चों को बहुत जल्दी गैसेस वगैरह ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ये टमी टाइम के लिए ऐसे ये पिलो आया है। और अब जो मैं बात कर रही थी कि बेबी के हेड के शेप के लिए, तो शेप बनाने के लिए जो हमें पिलो साथ में आता है, ये वो पिलो है जो इसी सेट के साथ आता है कंप्लीट। और इसके साथ आइए एक बेबी ब्लैंकेट बोलें या रैपिंग शीट बोलें, दोनों ही बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये सिंपली इस तरह से आइए, ठीक है। ये ऐसी है कंप्लीट, ये थोड़ी सी गंदी हो रही है, इसको वॉश करना है। ये मुझसे ही कुछ गिर गया था किसी टाइम खोलने में, तो क्या कह रहे हैं, ये इस तरह की शीट है पूरी। अब ये हम जैसे नॉर्मली बेबी को व्रैप करते हैं, नॉर्मली बेबी को इस तरह से व्रैप किया जाता है ना, इस तरह से करके करके, ठीक है। ये व्रैप करने के बाद इस पे इसको कवर करने के लिए ऐसे एक इलास्टिक टाइप का दिया है कि हम इसको ऊपर करके से चढ़ा दें, सही है ना। तो बेसिकली आप ब्लैंकेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या जैसे कि हम नॉर्मल नीचे ज़मीन पे अगर बेबी को लिटा रहे हैं तो भी ये नीचे बिछा के आप इसको बेबी को लिटा सकते हो, जैसा आप चाहो, सही है। और अगर आप लपेट रहे हो तो फिर ये इसके साथ ये रबर बैंड आई है, इसके साथ आप बेबी को लपेट सकते हो। अच्छा हाँ, एक और चीज़ इसके साथ ना ये आई है, क्या बोलते हैं इसको, नेस्ट, ठीक है। मतलब जैसे बेबी को लिटा के आप इससे कवर कर दो, ये बेसिकली ऐसे ऐसे कवर हो जाती है, ऐसे खुल के ना प्रॉपर। अभी मुझे इतना खास आता नहीं है, तो ऐसे खींचूंगी ना तो ये कंप्लीट ऐसे कवर हो जाती है। और फिर जैसे मच्छर वगैरह ये चीज़ें होती हैं तो बेबी को इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी, इस तरह की कोई चीज़, और आपका बेबी काफ़ी सेफ रहेगा रात के टाइम पे। सो दैट्स ऑल, ये सारी वो चीज़ें थी जो मैंने अपने बेबी के लिए ली हैं। बाकी बेसिक दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लोग लेते हैं, पैसिफायर हो गया, और आपकी और भी बहुत सी चीज़ें मैंने जैसे बताई कि मैंने बेबी वॉश की बहुत मिनिमम प्रोडक्ट्स ली हैं, मैंने एक्स्ट्रा बेबी की कोई ऐसी चीज़ नहीं ली है जो मैं लूँ और बाद में रिग्रेट करूँ। अगर मुझे उसकी नीड पड़ेगी तो फिर मैं वो बाद में बेबी हो जाने के बाद मुझे नीड पड़ी अगर कुछ हुआ तो मैं मंगा लूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। मार्केट खरीद भी है, ऑनलाइन आजकल सब कुछ मिल रहा है, तो ईज़िली मैं वहाँ से मंगा सकती हूँ। सो दिस इज़ माई वीडियो जिसमें मैंने सारी चीज़ें बेबी की शेयर की हैं कि मेरे पास क्या मैंने क्या क्या लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए, चाहे वो बेबी का हॉस्पिटल बैग हो, चाहे वो मदर का हॉस्पिटल बैग हो। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, इरादा तो पूरा है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ अगर टाइम मिला, क्योंकि मेरा 1 मंथ ऑलरेडी हाफ हो गया है और आई डोंट नो कि क्या सिचुएशंस होती हैं आगे, कैसा रहता है, तो मैं आगे बना पाती हूँ नहीं बना पाती हूँ। तो जस्ट इरादा तो है, नहीं बना भी पाई तो इंशाल्लाह बाद में जब मैं हॉस्टल से आ जाऊँगी, बेबी आ जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं
आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो शेयर कर दूँगी कि मैं क्या-क्या लेके गई, किस-किस चीज़ों की मुझे नीड पड़ी और किस चीज़ों की नीड नहीं पड़ी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।